when others are greedy and be greedy when others are fearful. The famous quote by Mr. Warren Buffett. चाहे वो वॉरेन बफे के सक्सेस फॉर्मूलाज हो या फिर आइंस्टाइन का मैजिक कंपाउंडिंग फॉर्मूला हो, ऑल दीज आर द ओपन सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस। सक्सेस के ये सारे फॉर्मूलाज सबको पता है, फिर आखिर क्या रीजन है कि अक्सर लोग इस सक्सेस को एक्सपीरियंस करने से चूक जाते हैं? सारे सक्सेस फॉर्मूलाज के पता होने के बावजूद भी क्यों आखिर लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में फेलियर का सामना करना पड़ता है? एनी गेसेस? Let me confirm you first. Behavioral biases is not the right answer. जी हाँ फ्रेंड्स, behavioral biases इस सवाल का सही जवाब नहीं है। हाँ, behavioral bias इस रीजन से इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है, बट इसका रीजन कुछ और है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम उस एक पर्टिकुलर बायस को जानेंगे जो 3 से 4 और बायसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक वो सोल्यूशन जो प्राथमिक सुरक्षा कवच या फिर फर्स्ट एड सोल्यूशन होगा हर बिहेवियरल बायस के लिए। वैसे तो हर बिहेवियरल बायस के लिए उसका एक स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर होता है, बट जिस सोल्यूशन की बात मैं कर रही हूं उस सोल्यूशन को फॉलो करके आप सारे के सारे बिहेवियरल बायसेस के अगेंस्ट अपने आप को सेफगार्ड कर पाएंगे कुछ हद तक। तो जानने के लिए मेरे साथ आज के इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अभिलाषा गुप्ता हमारे YouTube चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार बिलीव्स इन कंप्लीट ओनरशिप, बी इट लाइफ और मनी, and ownership always comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy this ownership. So be part of our mission and help us to create this awareness, spread this awareness by subscribing to our channel and recommending our channel to your near and dear ones. चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस रीजन की जिसकी वजह से सारे सक्सेस फॉर्मूलाज के पता होने के बावजूद भी हम सक्सेस अचीव करने से चूक जाते हैं। तो उसका सही जवाब है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ फ्रेंड्स, आत्मसंयम का अभाव, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट सक्सेस सीक्रेट्स पता होने के बावजूद भी हम सक्सेसफुली अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या हमें वो सक्सेस अचीव नहीं हो पाती है जो हमें होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे। अगर सक्सेस फॉर्मूला की माने यानी बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, यानी बाय लो। अब जैसे ही किसी ने बाय लो कहा, तुरंत बैक ऑफ द माइंड हमारे जो चलता है वो होता है कि कैसे हम अपनी हार्ड एंड गुड मनी को किसी बैड इन्वेस्टमेंट में डाल दें। अब बात करते हैं सक्सेस फॉर्मूला के सेकंड पार्ट की। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, यानी सेल हाई। अब जैसे ही किसी ने हमसे सेल हाई कहा, जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो होती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इट्स रियली हार्ड टू लेट गो द इजी कमिंग मनी। और इसी वजह से अक्सर लोग सेल्फ डिसिप्लिन से चूक जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते से भटक जाते हैं, बिकॉज जैसे ही ये दो सिनेरियोज आते हैं वैसे ही बिहेवियरल बायसेस कम्स इनटू प्ले। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के मैजिक फॉर्मूला की। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का अगर मैजिक बेनिफिट उठाना है, इट सिंपली सेज स्पेंड टाइम इन द मार्केट। बट यहाँ जो सबसे बड़ी चीज हमारी रास्ते की रुकावट बनती है वो होता है मार्केट की वोलेटिलिटी। मार्केट में वोलेटिलिटी कम आती है, उससे कई गुना वोलेटिलिटी हमारे खुद के दिमाग में स्टार्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज बिहेवियरल बायसेस कम्स इनटू प्ले, जो कि हमें रोकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते पे आगे बढ़ने से। This is how behavioral biases and our self-discipline is interlinked. और अगर सेल्फ डिसिप्लिन होना है तो सबसे पहले हमें अपने बिहेवियरल बायसेस को कंट्रोल करना होगा, बिकॉज योर बिहेवियरल बायसेस कम्स इनटू प्ले एंड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑन योर डिसीजन मेकिंग। दिस इज द प्लेस वेयर यू स्टार्ट मेकिंग बायस्ड डिसीजंस। सो फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि आपके डिसीजंस ज्यादा से ज्यादा अनबायस्ड हो सके। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बिहेवियरल बायसेस को, अपने बिहेवियरल लिमिटेशंस को ज्यादा करीब से जानें, समझें और उनको रोकें।
तो चलिए आइए अब देखते हैं वो आखिर कौन सा बायस है जो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है 3 से 4 और बायसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है लॉस एवर्जन बायस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो बायस है जिसकी वजह से हमें अपनी कामयाबी में या अपनी सफलता में वो खुशी नहीं मिलती जितनी हमें हार की वजह से दुख होता है। या यूं कहें कि जितना हमें 1,000 रुपीज अर्न करके खुशी नहीं मिलती है, उससे ज्यादा हमें तकलीफ होती है, दुख होता है अगर हमारे 1,000 रुपए कहीं खो जाएं या हम उन पर अपने 1,000 रुपए लूज करते हैं, लॉस करते हैं। वैसे कहने को कहा जाता है कि भाई हार और जीत दोनों जिंदगी का पार्ट है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, बट सच्चाई यही है कि हारने पर तकलीफ होती है और हर कोई उस तकलीफ से बचना चाहता है। हर कोई जीतना चाहता है और हार से बचना चाहता है, बट दिक्कत तब आती है जब हार के इस डर की वजह से हम सही डिसीजंस लेने से चूक जाते हैं। हमें सिर्फ ये याद रह जाता है कि वी आर नॉट इन द गेम टू लूज बट टू विन। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी लॉन्ग टर्म के गेन्स के लिए हमें शॉर्ट टर्म में अगर कुछ लूज करना पड़ता है देन इट्स ओके। बट यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लॉस एवर्जन बायस की वजह से अपने शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस कर रहे होते हैं। ये लॉस एवर्जन बायस ही है जिसकी वजह से लोग अपने जंक स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, बेचने से बचते हैं। क्योंकि वो बेचने की वजह से जो लॉस वो एक्सपीरियंस करेंगे, उस पेन वाले एक्सपीरियंस से अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट वाले जो कैपिटल प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है लॉस एवर्जन बायस। तो इससे बचना जरूरी है, क्योंकि लॉस एवर्जन बायस अपने ही तरह के 4 और बायसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से एक सनकेन बायस जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा, दूसरा बायस होता है स्टेटस क्यू बायस, तीसरा फेमिलियरिटी बायस और चौथा है एंडोमेंट बायस। आप खुद सोचिए, सिर्फ एक लॉस एवर्जन बायस की वजह से हम और 4 बायसेस के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस बायस से बचाव जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर लॉस एवर्जन बायस के प्रिवेंटिव मेजर की अगर बात करें, तो जो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है इसका, वो खुद होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस सिचुएशन में होने वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करके आप अपने आप को लॉस एवर्जन बायस से बचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका लॉस एवर्जन बायस से बचने का ये हो सकता है कि आप लो कोरिलेशन वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो वो पेन और गेन वाले सिचुएशंस हैं उनको हेज कर सकें। इसके अलावा रैशनलाइज योर डिसीजन मेकिंग और साथ ही साथ वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करना ना भूलें, और इस तरह से आप अपने आप को लॉस एवर्जन बायस से बचा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस यूनिक सोल्यूशन की जो फर्स्ट एड सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, आपको सेफ गार्ड करेगा, सारे बिहेवियरल बायसेस के अगेंस्ट काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प कर पाएगा। तो इस यूनिक सोल्यूशन का जो नाम है वो है प्री मॉर्टम, जो कि डेनियल केमन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है। उनके बताए इस सोल्यूशन के अंडर आपको 2 सिनेरियोज इमेजिन करने हैं, एक बेस्ट केस सिनेरियो और दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो। अब बेस्ट केस सिनेरियो में जब भी आप किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, अपने उस डिसीजन के सक्सेसफुल, अगर आपका वो डिसीजन होता है, आपको ऐसा इमेजिन करना है, और उसके सक्सेसफुल होने में जो भी रीजंस, जो भी फैक्टर्स उसे सक्सेसफुल बना रहे हैं, उन सारे रीजंस को आप एक पेपर में नोट डाउन करें। अब दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, और वहां अगर आपका ये डिसीजन फेलियर की तरफ जाता है, फेल होता है, तो जो भी रीजंस आपके उस डिसीजन के फेलियर का रीजन है, उन सबको आप नोट डाउन करें। अब इस तरह बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो के सारे रीजंस जब आपके सामने होंगे, आप एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे, एक कैलकुलेटिव वे में एक रैशनल डिसीजन आप ले पाएंगे, जो कि काफी हद तक बायस प्रूफ होगा फ्रेंड्स। तो अगली बार आप जब भी किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो, तो उस डिसीजन का प्री मॉर्टम करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना। और सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए जरूरी है कि आप अपने बिहेवियरल बायसेस को कंट्रोल करें, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग आपके कंट्रोल में हो, ना कि आपके बिहेवियरल बायसेस के कंट्रोल में हो। सो फ्रेंड्स,
Be aware and take control of your behavioral biases so that you can take charge of your decision making. Thank you for watching and take care and be aware because awareness precedes ownership.